पीकू ने एक और बात पूछी है। प्रणाम गुरुदेव, एक सद्गुरु क्या देख कर पता कर लेता है कि शिष्य मूलाधार से ऊपर की तरफ गति कर रहा है? गुरुओं को इन झंझटों में जब डाला है हमने, तभी से ये जो गुरु शिष्य का खेल है ये बड़ा रोचक हो गया है, विचित्र हो गया है। मतलब मुझे तो रोचक लगता है। देखिए, कौन कहाँ क्या खेल खेलता है, एक बात सीधी साफ समझ लें, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि सारे खेल चलते रहने चाहिए। ये बीच बीच में आज व्यवधान करना पड़ रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी और नए चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया है। तो मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि सारे खेल चलते रहने चाहिए। दुनिया है, एक मूवी चल रही है, तो यहाँ तो सारे रंग हैं, तो सारे रंगों में कोई अड़चन नहीं है। तुम ऐसा प्रश्न पूछोगे तो तुमको ये बताने वाले गुरु भी आ जाएंगे, जो त्रिकालदर्शी होकर फिर तुम्हारा नापेंगे कि तुम मूलाधार से ऊपर उठ गए हो कि गिर गए हो, स्वादिष्ठान से ऊपर चढ़ गए हो कि गिर गए हो, तुम पहले शरीर में हो, दूसरे में हो, इस लोक में हो, उस लोक में हो, पाताल लोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, गोलोक में हो भी कि नहीं हो, सब बताने वाले गुरु आ जाएंगे। तो पहला तो एक ये दुष्चक्र मत पैदा करना पीकू कि पूछने चले जाओ किसी। मुझसे पूछ लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमको पता है मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन तुम अगर कहीं पूछने गए तो फिर ये दुष्चक्र का चक्र चल जाएगा। गुरु करता क्या है, पहले ये बात समझो ना। गुरु का काम क्या है? ये इवैल्यूएशन है कि तुम यहाँ हो, तुम वहाँ हो। मैंने कितनी बार ये बात कही है। देखिए, आज तुम मातृशक्ति के उत्सव में हो, आदिशक्ति के उत्सव में, गुरु तो माँ जैसा है। वो बस तुमको देखता है प्रेम से, इवैल्यूएशन नहीं करता, तुम्हारा आकलन नहीं करता कि तुम ऊपर उठे हो कि नीचे गिरे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो। गुरु अगर सचमुच में है तो वो तुमको बेशर्त परिपूर्ण रूप से स्वीकार करता है। यही तो उसका होना है। तो वो क्यों कर तुम्हें इवेल्युएट करेगा कि तुम स्वादिष्ठान से ऊपर उठ गए हो, कि तुम मूलाधार से ऊपर उठ गए हो, कि तुम्हारे सिर के ऊपर सहस्रार का कमल खिल गया है। वो ये सब करने वाला नहीं है। उसकी प्रेम की एक निगाह ही तुमको बदल देती है। उसकी एक प्रेम की निगाह ही तुमको मूलाधार में स्थित कर देती है, तुमको स्वादिष्ठान में स्थित कर देती है, तुमको अपने घर वापस लौटा लाती है, तुमको तुम्हारे स्रोत में वापस लौटा देती है। क्या तुमको ये चाहिए कि एक निगाह तुमको तुम्हारे स्वभाव में लौटा दे, या तुमको ये चाहिए कि तुमको रिपोर्ट कार्ड दे? लोगों को मज़ा तो बहुत आएगा अगर रिपोर्ट कार्ड गुरु लोग देना शुरू कर दें। कितना टेंशन होगा कि साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाए कि इनको तो मूलाधार पर 99.6% आए हैं, ये तो 60% पे अटक गए। कंपटीशन चल रहा है, अब देखो कौन टॉप करता है। इनके 100 आ गए भाई मूलाधार पर, तो गुरु लोग रिपोर्ट कार्ड बनाए। हो सकता है कहीं बनाते भी हों, मज़ेदार होगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड वार्ड गुरु लोग नहीं बनाते हैं, वो इवेलुएट भी नहीं करते। इसीलिए गुरु जब सचमुच में तुमसे बात करेगा तो ये वाली भाषा का उपयोग ही नहीं किया। तो समझाने के लिए कर रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये सब बॉल वगैरह वगैरह जो भी है समझाने के लिए कर रहे हैं। बाद में कौन फिक्र करता है एप्पल की, ए की और बी की और बैट की और बॉल की? बात ख़त्म। ये चक्र, ये कुंडलिनी, ये प्रतीक, ये सिंबल, ये कमल, ये वो फलाना ढिकाना, ये सब समझाने के लिए हैं। समझाने से ज़्यादा इनका कोई मतलब नहीं है। तो रिपोर्ट कार्ड वार्ड तो हम देने से रहे। तुमको इतने दिन आए, हमने कभी रिपोर्ट कार्ड दिया? तुमको कभी नहीं दिया ना। और हमारे यहाँ इतनी बार से जो लोग आ रहे हैं, जो 20 साल से आ रहे हैं, उनसे कभी पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम कहाँ पहुँचे? कई लोग तो हमारे यहाँ विचलित रहते हैं कि गुरुजी कभी बताते ही नहीं कि हमारी प्रोग्रेस क्या हो गई है। अब देखिए, फला जगह गए थे कंडा बाबा के पास
और कंडा बाबा ने बताया कि क्या प्रगति चल रही है, हम किस शरीर में किस लोक में आ गए हैं, हमारे चक्र में क्या गति चल रही है, कुंडलिनी की इंटेंसिटी, उसकी लुमिनिसिटी कितनी पहुंची है। कंडा बाबा ने सब बताया। गुरुजी आज तक नहीं बताते हमको कि कौन सी रोशनी जाग गई है। तो ये सब तो बताने वाले नहीं, किसी को रिपोर्ट कार्ड में चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। तो यू डोंट नीड ऑल दिस स्टफ।